हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, राधे राधे। स्वागत करता हूँ आपका क्रिएटर चंद्रा क्लासेस में। माय सेल्फ दिनेश चंद्रा और आपके सामने आज प्रेजेंट करूंगा सोलर सिस्टम क्लास 8। आज मैं पढ़ाऊंगा वीनस। स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं या इस चैनल पे नए नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे बटन जरूर दबाएं, जो कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था व्हाट इज सोलर सिस्टम, ठीक है। सन के बारे में जाना था और मरकरी के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे वेनस। वेनस मीन्स शुक्र, ठीक है। इस शुक्र क्या है, जैसे कि ये अर्थ का नियरेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। ये अर्थ का नियरेस्ट प्लेनेट है, नेबर बोलते हैं, नेबर है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्सर मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। इसका कोई प्लेनेट मून और सैटेलाइट नहीं होता, ठीक है, ठीक है। पहला क्या, अर्थ का नियरेस्ट प्लेनेट है, इसे हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ठीक है। इसका कोई मून और सैटेलाइट नहीं होता। ये वेनस जो है इसे क्या, ये ब्राइटेस्ट होता है और हॉटेस्ट प्लेनेट होता है। क्यों बताता हूं मैं। और वेनस में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा पाया जाता है, कितना, 98%, ठीक है। देखिए बताता हूं मैं, ये वेनस जो है हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट क्यों होता है, क्योंकि CO2 गैस 98% होने के कारण ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट होता है, ठीक है। इस CO2 होने के कारण ये सबसे बहुत, ये प्लेनेट जो होता है सबसे गर्म होता है। सब प्लेनेट की अपेक्षा ये प्लेनेट बहुत गर्म होता है और सबसे ब्राइटेस्ट होता है। और एक चीज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन सिस्टर। किसका, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ठीक है। इसे हम लोग वेनस को क्या बोलते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। ये अर्थ की जुड़वा बहन है, ठीक है। इसे वेनस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ठीक है। याद रखना आप लोग। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं मैं। अर्थ का नियरेस्ट प्लेनेट है, नेबर है। इसे हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, मॉर्निंग इवनिंग स्टार। इसका कोई मून और सैटेलाइट नहीं होता। ये ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट इसीलिए होता है क्योंकि ये इस प्लेनेट पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है, 98% होने के कारण ये ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट है। और इसे वेनस को क्या बोलते हैं, अर्थ का ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अर्थ के बारे में जानते हैं, अर्थ में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अर्थ के बारे में जानते हैं। एक चीज वेनस को मैं छूट गया, वेनस जो होता है प्लेनेट, वो जो रिवॉल्व करता है एक्सिस में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। मैंने एक चीज में पॉइंट छोड़ दिया था, जो वेनस है, वेनस में क्या होता है, ये रिवॉल्व करता है अपने एक्सिस पे, किधर से, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना आप लोग। वेनस में क्या था कि वेनस जो होता है वो रिवॉल्व करता है अपनी एक्सिस पे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसीलिए यहाँ पे सनराइज वेस्ट में होता है और सनसेट ईस्ट में होता है, ठीक है। इतना याद रखना आप लोग। वेनस क्या है, रिवॉल्व करता है अपने एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट, इसीलिए वेनस इन शुक्र ग्रह पे सनराइज वेस्ट में होता है और सनसेट ईस्ट में होता है। चलिए हम लोग अर्थ के बारे में जानते हैं, अर्थ के बारे में, ठीक है। अर्थ अर्थ का हैज ओनली वन मून, ठीक है। इसका अपना एक सैटेलाइट होता है अर्थ का, ठीक है। सभी प्लेनेटों की अपेक्षा इस प्लेनेट में लाइफ जो है वो जीवन एग्जिस्ट करता है, लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे राइट टेम्परेचर होने के कारण, वाटर के प्रेजेंस होने के कारण, सुटेबल एटमॉस्फेयर होने के कारण और ब्लैंकेट ऑफ ओजोन होता है, ठीक है। इसीलिए यह ग्रह ब्लू प्लेनेट दिखाई देता है, नीला ग्रह।
आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी नीला ग्रह क्यों है, मीन टू से ब्लू प्लेनेट क्यों होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, राइट टेम्परेचर रेंज होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमॉस्फेयर होने के कारण ये प्लेनेट ब्लू होता है। देखिए ये ब्लैंकेट ऑफ ओजोन इसीलिए होता है क्योंकि जो सन से रे आ रही हो उससे हमें अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्शन करने के लिए ये ओजोन लेयर होता है, ठीक है। और इसमें सीजन चेंज होता रहता है, मीन टू से ऋतु परिवर्तन, ठीक है। ऋतु परिवर्तन इस पृथ्वी पे होता है, क्यों होता है, आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी पे सीजन चेंज क्यों करता है, क्योंकि ये टिल्ट होता है, अपने टिल्ट होने के कारण, कितना टिल्ट होता है 23.5 डिग्री, ठीक है। एंड अपने सरफेस में भी 66.5 डिग्री झुके होने के कारण यहाँ पे सीजन चेंज करता है, ठीक है। कहने का मतलब ऋतु परिवर्तन इसीलिए होता है पृथ्वी पे क्योंकि अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है एंड अपने धरातल से 66.5 डिग्री झुके होने के कारण यहाँ पे सीजन चेंज होता है, और कहने का मतलब ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि टाइम टेकिंग लेता है, कंप्लीट वन रोटेशन अपने एक्सिस पे, ठीक है, अपने एक्सिस पे वन रोटेशन टाइम लेता है, मीन टू से पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा 24 आवर 1 डे। अपने एक्सिस जब घूमता है, जब कंप्लीट करता है वन रोटेशन, तो क्या होता है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो कितना हो जाएगा 1 डे। 1 डे में क्या कितना होता है 24 आवर, ठीक है। और ये एक ऐसा प्लेनेट है जो कि देखिए बता रहा, यूरेनस और वेनस, ये दो ऐसा प्लेनेट है, वेनस और यूरेनस एक ऐसा प्लेनेट है जो कि रिवॉल्व करता है अपने एक्सिस से फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बाकी और जितना रिमेनिंग प्लेनेट है वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है वेस्ट टू ईस्ट, और ये पृथ्वी भी अपने रिवॉल्व करता है एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए अब अर्थ जो है अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करने के कारण सनराइज जो होता है वो ईस्ट में होता है और सनसेट वेस्ट में होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मार्स के बारे में, जानते हैं मार्स क्यों होता है रेड, ठीक है। चलिए पढ़ता हूं मैं। तो चलिए पढ़ते हैं मार्स के बारे में। मार्स क्या है, मंगल ग्रह, मार्स प्लेनेट मंगल ग्रह, ठीक है। देखिए आपसे ये पूछ सकता है कि मार्स ग्रह जो होते हैं, मार्स प्लेनेट, वो रेड क्यों होते हैं, रेड प्लेनेट होते हैं ये, ठीक है। मार्स जो होते हैं, मार्स प्लेनेट जो होते हैं सोलर सिस्टम में, वो होते हैं रेड प्लेनेट। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, या प्रेजेंस होता है आयरन ऑक्साइड होने के कारण। आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा मिलती है कहाँ पे, मार्स प्लेनेट पे। ये आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस होने के कारण यह प्लेनेट क्या होता है, रेड प्लेनेट होता है, ठीक है, याद रखना आप लोग। यहाँ भी देखिए मार्स ग्रह भी अपने एक्सिस पे टिल्ट है, कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 25 डिग्री। जहां पे 25, जहां पे अगर टिल्ट हो, अपने एक्सिस पे टिल्ट हो, तो वहां पे क्या होता है सीजन चेंज, मीन टू से ऋतु परिवर्तन, ठीक है। मंगल ग्रह पे भी, मार्स प्लैनेट पे भी अपने एक्सिस पे टिल्ट है 25 डिग्री, यहाँ भी सीजन चेंज होता है, कहने का मतलब ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। और यहाँ पे पाया जाता है क्या, ऑकर्ड एट नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैस, ठीक है। यहाँ पे भरपूर मात्रा में मार्स ग्रह पर, कहने का मतलब मार्स प्लैनेट पर भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ये मार्स प्लैनेट के टू सैटेलाइट होता है, कौन सा होता है, फोबोस एंड डीमोस, ठीक है। इस ग्रह की, इस प्लैनेट की 2 सैटेलाइट होती है, क्या होती है, फोबोस एंड डीमोस, ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं जुपिटर के बारे में, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं जुपिटर के बारे में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? बृहस्पति। ठीक है, जुपिटर। जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट होता है कौन सा? जुपिटर। ठीक है, इसमें जुपिटर में लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट है। कहने का मतलब अभी पता किया गया है इसमें 80 नियर अबाउट 81 सैटेलाइट है। जुपिटर की 81 सैटेलाइट है और शनि ग्रह की 79 सैटेलाइट है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में जुपिटर का लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, हाउ मेनी सैटेलाइट इज देयर? 81। ठीक है, बट उसमें से अपार्ट फ्रॉम 4 लार्ज मून, इसकी जो 4 लार्ज मून होती है किसकी? जुपिटर की। क्या होती है? लो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। ठीक है, इसकी जो होते हैं जुपिटर की 4 लार्ज मून है। क्या क्या है? लो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। ठीक है, और ये कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन ऑफ सन, ये सन के चारों तरफ क्या कर और इसे कंप्लीट करने के जो सन का तो चारों पट्टे जो घूमते रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट करने में इसे कितना साल लग जाता है? 12 ईयर। समझे? जुपिटर को सन का होता है कंप्लीट कर जो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जुपिटर को 12 इयर्स लगते हैं। ठीक है, याद रखना आपको ये 4 पॉइंट। ठीक है, इसकी 4 मून होती है, लो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सैटर्न, शनि ग्रह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैटर्न के बारे में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? शनि, सैटर्न प्लैनेट। ठीक है, देखिए ये सैटर्न जो है, शनि, यह ऐसा प्लेनेट है जो कि हमेशा प्रतीत होता है येलोइश कलर। ये जो प्लेनेट है आपका येलोइश कलर होता है। क्यों होता है ऐसा? हम लोग क्यों येलोइश इन कलर दिखाई देता है? क्योंकि इसके अपर एटमॉस्फेयर में एमोनियम क्रिस्टल होने के कारण यह प्लेनेट येलोइश इन कलर हमेशा प्रतीत होता है, दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि येलोइश इन कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसके अपर एटमॉस्फेयर में एमोनियम क्रिस्टल के प्रेजेंट होने के कारण। ठीक है, इससे जो होता है ये देखिए आप, जो ये जो होता है सैटर्न, ये जो चारों तरफ क्या है? रिंग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वलय। वलय। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वलय। ठीक है, ये जो रिंग होता है, रिंग। ठीक है, सैटर्न का चारों तरफ क्या होता है? रिंग होता है। कितने रिंग होते हैं? 7 रिंग। ठीक है, रिंग मींस कहने का मतलब इसके हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वलय। ठीक है, तो जो रिंग होते हैं सैटर्न में 7 नंबर ऑफ रिंग्स होते हैं। ठीक है, यह जो होता है ये भी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट होता है। इसमें भी बहुत सारे कितने होते हैं सैटेलाइट? लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट मीन टू से 79 सैटेलाइट होते हैं इसमें। ठीक है, इसके इस प्लेनेट के कोर में क्या मिलता है? आयरन एंड निकल्स। ये भी रॉक होते हैं, इस पे भी रॉक पाया जाता है सैटर्न में। रॉक में क्या क्या होता है? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्लेनेट में क्या है कि लार्जेस्ट मून होता है। ठीक है, क्या नाम है? टाइटन। ठीक है, सैटर्न प्लेनेट में लार्जेस्ट मून प्रेजेंट होते हैं। कौन से? टाइटन, जो कि सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम के। ठीक है, यह प्लेनेट, दिस प्लेनेट हैज लेस डेंसिटी। इससे यह जो प्लेनेट है ये लेस डेंसिटी होता है वाटर से। इसीलिए आप अगर इस प्लेनेट को वाटर में पुट कर दोगे तो यह प्लेनेट वाटर में फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, और इस प्लेनेट को हम लोग क्या कहते हैं? गैस जाइंट। ठीक है, इस प्लेनेट को क्या कहते हैं हम लोग? गैस जाइंट। इसमें गैस भरपूर मात्रा में मिलती है। ठीक है, क्योंकि यह प्लेनेट गैसियस है, इसीलिए हम लोग यह गैस से क्या कहते हैं? गैस जाइंट। क्या क्या पाया जाता है? एमोनियम, आयरन, निकल, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? गैस जाइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
इसका याद रखना आप लोग, टाइटन जो होता है किसका सैटेलाइट होता है, मिंटू से मून होता है, किसका लार्जेस्ट मून होता है, सैटर्न का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अब यूरेनस और नेपच्यून के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस, ठीक है, सबसे ये प्लेनेट जो होता है सबसे फार अवे होता है फ्रॉम द सन से। ठीक है, समझते हैं यूरेनस के बारे में। ये जो होता है ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है ये यूरेनस। ठीक है, ये जो होता है ये यह प्लेनेट जो होता है वो ये भी रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, बट इधर से ईस्ट टू वेस्ट, जस्ट लाइक एज ए वेनस। ये यूरेनस जो होता है वेनस की ऐसा होता है ना, यूरेनस वेनस की जैसे ही ये रिवॉल्व करता है अपने एक्सिस पे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, यूरेनस और वेनस ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता है किधर से, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, याद रखना आप लोग। यह जो होता है ये बहुत ही हाईली होता है ना, हाईली रोटेशनल एक्सिस होता है, और बहुत ही अपने ये जो होता है हाईली रोटेशनल एक्सिस होता है टुवर्ड द सन विंडो से। ये जो यूरेनस जो होता है बहुत ज्यादा टिल्ट होता है सन की तरफ, ये बहुत ज्यादा ही टिल्ट होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, लेटता हुआ ग्रह, लेटता हुआ प्लेनेट। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग लेटता हुआ प्लेनेट यूरेनस एंड नेपच्यून को। ठीक है, क्योंकि नेपच्यून और यूरेनस क्या होता है सन की तरफ बहुत ही हाईली रोटेशनल एक्सिस होता है टुवर्ड द सन, और ये सन की तरफ बहुत ज्यादा टिल्ट होता है। टिल्ट ज्यादा होने के कारण ये इसे हम लोग यूरेनस और नेपच्यून क्या बोलते हैं, लेटता हुआ प्लेनेट, लेटता हुआ प्लेनेट। ठीक है, और यूरेनस और नेपच्यून सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेटरी एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, क्योंकि ये फार अवे फ्रॉम द सन है, इसीलिए यूरेनस बोल लो या नेपच्यून बोल लो, ये कोल्डेस्ट प्लेनेटरी एटमॉस्फेयर होता है। एक बात और, इसमें यूरेनस में सबसे ज्यादा मीथेन को ट्रेस किया गया है। इसमें भी है, यूरेनस में आपका वाटर भी है, एमोनिया भी है, बट मीथेन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, आपका यूरेनस में। ठीक है, समझ में आ गया। ये था यूरेनस के बारे में। बस छोटा सा है एस्टेरॉइड। ठीक है, एस्टेरॉइड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। देखिए यह जो होता है लार्ज गैप होता है किसके बिटवीन, लार्ज गैप होता है, लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। इसे देख लीजिए, ये है आपका सन। ठीक है, ये आपका सन है, सपोज करिए कि ये है आपका मार्स, ये है आपका जुपिटर, ये आपका हो गया क्या, कौन सा कलर, ये हो गया जुपिटर। ठीक है, यह हो गया कौन सा कलर, ये हो गया मार्स। ठीक है, ये हो गया सन। ये जो है बीच में जो है वो एस्टेरॉइड का बेल्ट होता है। ठीक है, ये एस्टेरॉइड का बेल्ट ये बिटवीन किसके बिटवीन होता है, मार्स एंड जुपिटर के बिटवीन। ठीक है, तो लार्ज गैप ये जो होते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में रॉक के फॉर्म में ये भी रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, बट यह एक प्रकार का ये रॉक का बेल्ट होता है, किसके बिटवीन होता है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ छोटे टुकड़े जो होते हैं, छोटे टुकड़े मींस 400 किलोमीटर 200 किलोमीटर के इतने बड़े बड़े रॉक होते हैं जो कि ये भी रिवॉल्व करते हैं और बाय इसके बिटवीन होते हैं मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, और ये भी रिवॉल्व करते रहते हैं क्या, सन के चारों तरफ। अगर कुछ टुकड़े, अगर जैसे ये सन है, ठीक है, और ये पृथ्वी, अगर कुछ टुकड़े जैसे कि टुकड़े हैं जैसे कि एस्टेरॉइड का कुछ टुकड़े अगर यहाँ से निकल के अगर अर्थ की तरफ टुवर्ड होते हैं, अगर अर्थ की तरफ आते हैं तो ये क्या होते हैं, यही से बनता है, यहाँ से क्या बनता है, शूटिंग स्टार। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ से आया कुछ
टुकड़े अगर अर्थ की तरफ आते हैं तो जिसका जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है इसमें फ्रिक्शन होने के कारण ये हीट अप हो जाते हैं। तो क्या होते हैं, ये आपका ऊपर ही एटमॉस्फेयर के ऊपर ही नष्ट हो जाते हैं। जो बचे कुचे हैं वो पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था एस्ट्रॉयड। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, मजा आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करें। नमस्ते, बाय।